तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। थोड़ा परेशानी था इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों। अब से प्रयास करूंगा रेगुलर वीडियो डालने का, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 12,941 करोड़ रुपए। याद रखना है ना, इतने का राजस्व जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि वही छत्तीसगढ़ में जो है खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। और यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। याद रखना है कि वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था और वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में दोस्तों वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व का जो आय है 2.5 गुना से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में हुए व्हील चेयर क्रिकेट स्पर्धा में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? तो कौन सा राज्य चैंपियन रहा, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। चलिए, तो याद रखना है कि समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम में 4 राज्यों की जो है क्रिकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ चैंपियन रहा है और छत्तीसगढ़ ने आंध्र प्रदेश को फाइनल में पराजित कर इस खिताब को जीत लिया है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। याद रखना है, रायपुर। चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर में जो है सिकल सेल का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान बनाया जाएगा और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों इसकी जो है आधारशिला रखी है। और यही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है फ़ायदा पड़ोसी राज्यों के जो है मरीजों को भी मिलेगा। यहाँ निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकल सेल पर शोध भी किया जाएगा। ओके, तो यही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 23 जून को। याद रखना है, 23 जून को मनाया जाता है। चलिए, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है इतना कुछ। चलिए, यही है कि इस वर्ष के जो है ओलंपिक दिवस की थीम क्या है, लेट्स मूव है, ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, तिब्बत। याद रखिएगा, तिब्बत। चलिए, तो याद रखना है कि वैज्ञानिकों को एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ है ना तिब्बत में मिला है और यह याद रखना है साइप्रस पेड़ जो है 335 फीट ऊंचा है और इसका व्यास 9.6 फीट है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूयॉर्क के जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना 305 फीट से बड़ा यह पेड़ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वृक्ष है, याद रखना है। और एशिया के जो है सबसे ऊंचे पेड़ तिब्बती साइप्रस, तिब्बत 335 फीट। येलो मराती, याद रखना है, येलो मरांती मलेशिया 331 फीट। एबिस अर्नेस्टी तिब्बत 274 फीट और पाइनस भूटानिका तिब्बत 200 है ना 52 फीट और तुआलांग मलेशिया 227 फीट, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, निम्न में से कहाँ स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। याद रखना है, हैदराबाद। चलिए, तो याद रखना है कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्टील से विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल बनाया जाएगा और हाल ही में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में तेलंगाना शहीद स्मारक आमरा दीपम अमर दीपक का जो है उद्घाटन किया है और हुसैन सागर झील के पास 45 मीटर की यह संरचना स्टील से बना दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरियल है, ठीक है। और वही है, इसके निर्माण में दोस्तों 1600 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का जो है इस्तेमाल किया गया है। ओके, देखिए, 2023 के अंत में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं होगा?
तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है असम। याद रखना है असम। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने ज़िलों में मिलेट्स फसल की हाईटेक खेती की जाएगी? कितने ज़िलों में यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 14। याद रखना है 14 ज़िलों में की जाएगी। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व दोस्तों चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है, चलिए देखिए, गूगल ने किस भारतीय बायोकेमिस्ट डॉक्टर की 112वीं जयंती पर उन्हें अपना डूडल समर्पित किया? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर कमला, है ना, सोहोनी। याद रखना है डॉक्टर कमला सोहोनी। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, है ना। देखिए, सरकारी नौकरी रहता है तो उसका जो है प्रतिष्ठा, है ना, रुतबा कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो पूरा दिलो जान से तैयारी करिए। ठीक है, कहीं कोई भी कसर मत छोड़िए, है ना, बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन और कुछ बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।